समाधि के सोपान। अध्याय 29। गुरुदेव के इन शब्दों को दिन पर दिन ध्यान की घड़ियों में सुनते हुए गुरु शिष्य के वास्तविक संबंध के विषय में मैं सचेत हो सका। एक अविचल और शाश्वत अनुभूति मेरी अपनी हो गई तथा मैंने यह जान लिया कि दूर या पास, जीवन या मृत्यु, सभी में एक महान जीवंत अस्तित्व सदैव मेरे निकट है। एक अस्तित्व जो देश या काल से सीमित नहीं है, वह अस्तित्व जिसमें अलगाव नहीं है। और गुरुदेव के पास मैं रो पड़ा तथा उस समय एक महान ज्योति ने मुझे आवृत कर लिया। अपनी कृपा से आपने मुझे अंधकार से बाहर निकाला है। मैं कुछ भी नहीं था, किंतु आपने मुझे उसी रूप में स्वीकार किया और एक ऐसा भक्त बना दिया जो कि अपने अंतर्निहित असीम शक्ति के संबंध में सजग है। जब से मैंने आपकी वाणी सुनी और ऐसी सुनी जैसे कभी ना सुने हुए तीव्र संगीत को सुनकर कोई व्यक्ति नशे में धुत हो जाए, किंतु मेरी स्वयं की प्रतिक्रिया कोलाहलपूर्ण और उबलने वाली थी तथा जो मैंने सुने उसे समझा नहीं। सामने आपके मुख पर आपकी ज्योति इतनी प्रचंड थी कि मैं आपको उस रूप में न देख सका जैसे कि आप हैं। अतः अज्ञान पूर्वक मैंने उस खजाने को जो आपने मुझे इतनी उदारता पूर्वक दिया था अमर्यादित रूप से नष्ट कर दिया तथा मैंने जघन्य पापी के समान आपकी उपस्थिति में पाप किया। आपका प्रेम और आशीर्वाद जो कि आपने अपनी कृपा पूर्वक, इतनी कृपा पूर्वक मेरे प्रति प्रदर्शित किया, उस पर मैंने अपनी बेईमानी से आघात किया। मैं आपके लिए अति अयोग्य था। अपने अहंकार में मैं आपको भूल गया तथा आपके स्थान पर स्वयं को मैंने मनुष्य के नेता के स्थान में बिठा दिया, जिससे कि लोग मुझे महान कहे। किंतु हे प्रभु, अब मैंने समझ लिया है। मैंने अपने अशुद्ध हाथों से आपके उपदेशों को दूषित कर दिया तथा आपके उपदेशों को अपवित्र कर दिया, किंतु आपकी कृपा असीम रही है। मेरे प्रति आपका प्रेम अनिर्वचनीय रहा है। वस्तुतः आपका स्वभाव दिव्य है। माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम है, आपका अपने शिष्य के प्रति प्रेम उससे अधिक है। हे प्रभु, आपने अपनी शक्ति से मुझ पर तब तक आघात किया जब तक कि मैं पूर्ण नहीं हो गया तथा आपने मुझे उसी प्रकार गढ़ा जैसा कि एक कुम्हार मिट्टी के लोंदे को जैसा रूप चाहे वैसा रूप दे सकता है। आपकी कृपा, आपका धैर्य, आपकी मधुरता असीम है। मैं आपकी पूजा करता हूँ। मेरे हाथ, पैर, जीभ, आंखें, कान, मेरा संपूर्ण शरीर, मन, इच्छा, भावनाएं, मेरा संपूर्ण व्यक्तित्व पूर्णाहुति के रूप में समर्पित हो तथा आपके प्रति मेरी भक्ति की ज्वाला में सब कुछ पवित्र हो जाए। मेरा शुभ अशुभ, वह सब जो मैं था, हूँ या कभी होऊंगा, जन्म जन्मांतर में होऊंगा, वह सब आपके प्रति समर्पित हैं। आप ही मेरे ईश्वर और मुक्ति हैं। आप ही मेरी महान आत्मा है। मैं कुछ भी संग्रह ना करूं। आपके हृदय के अतिरिक्त मेरा और कोई घर ना हो। अभी इसी क्षण तथा सदैव के लिए मेरा जीवन पवित्रता की प्रभा हो। हरि ही ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।